इन ट्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का वाचन कर रहे थे और चतुर्दश जो आपका उच्छ्वास था उसे कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था तो पिछले अध्याय में हमने उसको छोड़ दिया था पिछले वीडियो में और उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो उपन्यास में है बाण भट्ट निपुणिका और भटनी के प्रेम संबंध से जो एक विश्वास उपजता है, बाण भट्ट भटनी के प्रति बहुत अनुरक्त होता है और जब उसे लगता है कि भटनी उससे दूर जा रही है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि ना उसके प्रेम को अपने वो बयां कर सकता है और ना ही भटनी उस चीज को बयां कर सकती है। और इस तरीके से वो निर्बाध अनर्गल कवित्व धारा इस प्रकार बरस रही होती है मानो कोई ऊर्ध्वमुख धारा यंत्र फव्वारा हो। मेरा कंधा कोई हिलाकर तांबुल रसिक वाणी में उसने कहा, चांद देखते हो क्या आर्य? चांद? किसी की याद आ गई है क्या? उसके परिहास से मैं चौंक पड़ा क्योंकि मुझे सचमुच ही भटनी की याद आ गई थी। लेकिन धावक रुकना नहीं जानता। वह बोलता ही गया, सच्ची बात बताऊं मित्र, मैं जब प्राची से उदयगिरी तट अंतरित निशानाथ चंद्रमा को देखता हूँ तो बरबस किसी ऐसी उदास प्रिया की स्मृति जाग उठती है जिसका प्रिय उसके हृदय के अंतराल में बैठा होता है और वियोग अवस्था से उसका मुख पांडुर हो गया होता है। तुम्हें कैसा लगता है? मैंने रस लेते हुए कहा। अनुभव की बात कह रहे हो या कल्पना की सखे? धावक ने मस्ती के साथ जवाब दिया, अनुभव तुम्हारा, कल्पना हमारी। क्यों सके, इतना भाग तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। सुनो, मैं तुम्हें वो बात भी सिखा दूंगा जो तुम भेंट होने पर अपनी उस उदास प्रिया से कहोगे। मैंने बड़े बड़ों को सिखाया है गुरु। महाराजा इतिहास तक इस विषय से मेरे चेले बने हैं। मैंने रस लेते हुए कहा, सिखा दो सके। धावक बोला, तो उतावले क्यों होते हो? कल सीख लेना। अभी मैं कुमार कृष्ण का संदेश लेकर तुम्हें खोजने आया हूँ। तुम्हें जितने लोग इस नगर में पहचानते हैं सब दौड़ाए गए हैं। सुचरिता ने अपने बयान में कहा है कि तुम उसे पहचानते हो और उसकी तुम्हारे ऊपर अगाध श्रद्धा भी है। कुमार का आदेश है कि तुम शीघ्र ही राजकीय बंदीशाला में जाकर उस राज के अनुकूल बनो जहां तुम निर्बाध पहुंच सको, इसलिए व्यवस्था की जा चुकी है। शीघ्रता करो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। धावक ने मुझे सोचने का अवसर ही नहीं दिया। दूर से दुधुम्बी की आवाज सुनाई दी। उसका मतलब समझाते हुए उसने कहा, कुमार कुमार कृष्णवर्धन शांति की घोषणा कर रहे हैं। अवधूत अघोर भैरव और आर्य वेंकट पास लौट आए हैं। आज इस विकट व्यवहार के विषय में महाराज धीराज कुमार कृष्ण और प्रधान आधिकारिक में दीर्घकाल तक फिशिर फिशिर चलती रही। मैंने पूछा, व्यवहार क्या है सके? धावक ने मुंह बनाकर कहा, व्यवहार क्या है? बुद्धि का दिवालियापन। ये जो वीरति वज्र है ना, वो किसी समय बौद्ध भिक्षु हुआ करता था। जब भले आदमी को न जाने क्या सूझी कि अघोर भैरव और वेंकटेश भट्ट के चंगुल में आ फंसा। वेंकटेश भट्ट कुछ अजब लफंगा लगता है, या क्या जाने भाई, मैं तो धर्म साधना का नाम गंध में भी नहीं जानता। सो इस भले मानस ने विरति वज्र को और सुचरिता को एक साथ नवीन साधना मार्ग में दीक्षित किया। अब इस व्यापार से यहाँ का ढोंगी बौद्ध पंडित वसुभूति, जिसे महाराज धीराज ने व्यर्थ ही सिर चढ़ा रखा है, वो इतना चिढ़ा है कि उसने अपने धनदत्त श्रेष्ठी को उकसाकर एक जाल तैयार किया है। धनदत्त कहता है कि वीरतिवज्र का पिता उसे 1 सहस्त्र दीनार ऋण लेकर मर गया था। जब तक वीरतिवज्र सन्यासी था तब तक वह इस ऋण से मुक्त था, परंतु अब क्योंकि वह सुचरिता के साथ गृहस्थी के बंधन में बंध गया है, इसलिए उसे कुशीदक यानी कुशीदक मतलब कुशीदक शूज समेत ऋण चुकाना चाहिए। संक्षेप में यही व्यवहार है। इसमें तुम्हें क्या करना है सो तुम जानो। मैं तो तुम्हें बंदीशाला तक पहुंचाकर किसी और दिशा को चलने वाला हूँ। मैं कुछ कुछ समझ रहा था, परंतु और जानने की उससे इच्छा हुई। यानी यहाँ पे जो संवाद हो रहा है बाड़भट्ट से, जब उनको दरबार से भेजा गया कि बाड़भट्ट को लेके आओ यहाँ पे, तो जो धावक उनको खोजने आए, ये संवाद जो है बाड़भट्ट का धावक से चल रहा है। तो उसने फिर धावक से जानना चाहा। उसने कहा, महामाया भैरवी ने आज ये क्या अनर्थ किया सके? धावक हंसा और बोला, राजधानी है मित्र, बहुत कुछ देखोगे यहाँ पे। महामाया को यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। वो महारागी जो राजश्री है ना, राजश्री यानी आपने देखा हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, तो वही कहती है कि ये जो महारागी राजर्षि है ना, उनकी ये सौत लगती हैं। कौन? महामाया। मैं जैसे सोती सी जगह चौंक कर पूछा, ये क्या बोल रहे हो? तो उसने कहा, हाँ ये सौत लगती हैं। धावक ने डांटा, चिल्लाती क्यों हो? इस नगर में रानियों की सौतों का विशाल जंगल है, तुम्हें पता नहीं है? मैंने फिसफिसा कर कहा, तो क्या महाराजा धीराज भी?
बात पूरी होते ना होते धावक ने कानों पर हाथ रखकर कहा, शांतम पापम। इस नगर में शुद्धशील व्यक्ति तीन ही हैं। एक तो महाराजा श्री हर्षदेव है, एक महारागी राजश्री है, और धावक ने रुक कर मेरी ओर देखा, मानो कुछ कहते कहते कह ही नहीं पाया। मैंने पूछा, वो तीसरा बड़भागी कौन है सके? धावक ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा, महाकवि धावक। और ठठाकर हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ा। धावक और भी जाने क्या क्या कहता गया, परंतु मैं महामाया की चिंता में ऐसा निमग्न था कि कुछ भी नहीं सुन पाया। महामाया क्या राजश्री की सौत है? आज उन्होंने अपने को इस देश की लाखों लांछिता और अवमानिता बेटियों में से एक बताया था। क्या रहस्य हो सकता है इसके पीछे? हाय, वो कौन सी दरबार मनोवेदना थी जिसने महामाया को रानी से सन्यासिनी बना दिया? भाग्य का ये कैसा दुर्ललित परिहास है। महामाया प्रचंड प्रतापशाली मौखरी कुल की राजलक्ष्मी थी। इस ढलती वयस में भी उनके मुखमंडल से जो तेज झरता है वो धावक के कथन का प्रमाण है क्या? तो धावक ठीक ही कह रहा है। आज महामाया ने जो कुछ भी कहा वो वर्षों से संचित कटुता का मूर्त प्रतीक था। सिंघनी की आत्मा भी वैसी ही है, केवल बस चोला बदला है। पर यह धावक अजीब आदमी है। कैसा कभी है यह? इतनी बड़ी बात को इस प्रकार कह गया, मानो महामाया कोई पतित स्त्री नहीं हो, और भी पतित हो गई हो। परंतु धावक का मुख कैसा निर्विकार है, आश्चर्य है। बंदीशाला के पास पहुंचकर धावक ने कहा, लो सखे, द्वार खुला हुआ है, तुम कुमार का आदेश पालन करो, मैं चला। बंदीशाला पत्थरों का बना हुआ एक सुदृढ़ भवन था। ऊंचाई इतनी कम थी कि कठिनाई से कोई उसके भीतर खड़ा हो सकता था। सारा भवन एक विराट बिल की भांति लग रहा था। द्वार पर विशाल अश्वत्थ वृक्ष उनकी भयंकरता का परिचय दे रहे थे। प्रहरियों ने एक बार मेरा नाम पूछा और द्वार खोल दिया। भीतर घुसने पर मैं एक बड़े आंगन में उपस्थित हुआ। इस आंगन की चारों ओर कई छोटे गुहाकृति कोठरियां थी। मुझे उन्हीं में से एक के द्वार पर ले जाया गया। द्वार खुलने पर चंद्रमा की ज्योत्सना से वो छोटा सा द्वार उद्भासित हो गया। उसमें हवा या प्रकाश के जाने का कोई रास्ता था नहीं। कुट्टिम भूमि पत्थर से पटी हुई थी, परंतु एक प्रकार की दुर्गंधी से सारा कच्च असहनीय लग रहा था। उसी में सुचरिता निवात निष्कंप दीपशिखा की भांति पद्मासन बांधकर बैठी हुई थी। द्वार खुलने के सब से उनका ध्यान भंग हुआ होगा। केवल ग्रीवा को ईषत् वक्र करके उसने हमारी ओर देखा। प्रहरी ने मेरा नाम बताकर परिचय दिया। सुचरिता की आंखें आश्चर्य से विस्फारित हो रही। उसने बड़े आयास पूर्वक विश्वास किया कि प्रहरी सचमुच सत्य ही कह रहा है। क्षण भर में उसका मुखमंडल आनंद की जोश से उद्भासित हो गया। एक तरह सौंदर्य धारा से सारा कुट्टिम प्लावित सा हो गया। सुचरिता ने उठाने की चेष्टा की, परंतु उसके हाथ और पैर लौ श्रृंखला से बंधे थे, उठ ही नहीं पाई। उसकी वो कातरता मेरे हृदय को बुरी तरह से द्रवित करता रहा। आहा, कैसा करुणा मनोहर सुख था। मंद स्मित रेखा अधरों पर झलक रही थी। विवशता के कारण भरी आंखें झुकी हुई थी और अश्रु भी ढलक न पड़े, इस भय से वो सीधे मेरी ओर न देखकर कनखियों से ताक रही थी। व्याकुल केश जाल इतस्ता विक्षिप्त थे और कंधा झाड़कर वह उनके अनसंयत रूप को इस संयमित करने का प्रयास कर रही थी। सीमांशु भी अवगुंठन पीठ पर आ गिरा था, परंतु हाथों के बंधे रहने के कारण उसे यथास्थान रख नहीं पा रही थी। उसके उस कारण मनोभाव को प्रहरी का प्रस्तर कठोर हृदय समझ ला गया और वो तुरंत एक वृद्धा को बुला लाया। उसने उसका सीमान ढक दिया। सुचरिता ने बड़े प्रयास के साथ हंसकर कहा, आस्थान में आर्य को प्रणाम करने में भी लज्जा अनुभव कर रही हूँ। अब विनय क्षमा हो, नारायण का दिया हुआ ये भी प्रसाद ही है। सिर्फ एक क्षण के लिए उसका मुख विवर्ण हुआ, परंतु तुरंत वह संभल कर बोली, जिसे उसको आनंद मिले वही कर्तव्य है। फिर क्षण भर तक अभिभूत की अवस्था में वो निस्तब्ध हो रही, केवल अधरोष्ट रह रहकर स्फुरित होते रहे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से अज्ञात भाषा में कुछ बोल रही हो। मेरा हृदय सहज सहज धाराओं में बह जाने को आतुर हो उठा। कैसे कहूं कि देवी, बाणभट्ट तुम्हारे समूचे कष्टों को अपने ऊपर लेने को तैयार है। हाय, ये भी क्या संभव है? किस कूटनीति ने इस पद्म पुष्प को लोहे की श्रृंखला में बांध रखा है? किस पाप बुद्धि ने इस नवनीत पिंड को मुंज तंतुओं से जकड़ा है? किस कलुष जीव ने इस मालती माला को तब तंगार पर पटक दिया है? कैसे कहूं कि देवी, तुम्हारी इस कष्ट और वेदना को संपूर्ण रूप से अपने ऊपर लिए बिना इस अकिंचन का जीवन भार बन जाएगा। इस विषय में बाणभट्ट की क्या शक्ति हो सकती, परंतु सुचरिता निर्विकार थी। उसने नारायण का प्रसाद समझकर ही सारे क्लेश को आनंद पूर्वक स्वीकार कर लिया था। उस समय चंद्रमा कुछ ऊपर आ गया था। ऐसा मालूम हो रहा था कि महावरा धरित्री को अपने दांत पर रखकर क्षीर सागर से एकाएक निर्गत हुए हैं और समस्त भुवन मंडल उनके उद्भवशी स्त्री धारा के प्लवन से क्षीरमय हो गया हो।
सुचरिता का छोटा सा बंदी ग्रीस धवलधारा में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे क्षीर सागर के भीतर कोई जल कुक्कुट तैरा हो। सुचरिता उस धवलिमा के भीतर तुषार शोभी कैलाश के श्रृंगदेश पर बैठी हुई पार्वती के समान मनोहर दिख रही थी। मैंने कातर भाव से पूछा, देवी अविनय क्षमा हो, मैं सारे व्यापार को आद्योपांत जानने की इच्छा से उपस्थित हूँ। मैं कुछ अच्छा करने का निमित्त बन सकता हूँ। यदि प्रसाद हो तो कृतार्थ हूँगा। सुचरिता का शीर्ण मनोहर मुखमंडल फिर एक बार आनंद की दीप्ति से दमक उठा, बोली, आर्य मुझे आकार लज्जा दे रहे हैं। मैं अकिंचन हूँ। मुझे रानियों का सम्मान देकर संबोधित करने की क्या आवश्यकता है? मेरा कुछ भी तो छिपा नहीं है आपसे। पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ है उसे मैंने नारायण को समर्पण कर दिया है। वह निखिल विश्व का अपना हो चुका है। मेरा कुछ भी गोपनीय तो नहीं है आर्य। आज्ञा दीजिए। क्या बताऊं? मैंने फिर अनुकंपित वाणी में कहा, इस व्यवहार का मूल क्या है और आर्य विरति वज्र के व्यवहार में आपको क्यों बंदी बनाया गया है? यही सब जानना चाहता हूँ देवी। सुचरिता की अधरोष्टों पर एक हल्की मुस्कान की रेखा खिल गई। उसकी आंखें नीची हो गई, परंतु भ्रुकुटियों में आकुंचन प्रसारण की क्रिया बराबर चलती रही। वह मेरी ओर ताकना चाहती थी, पर किसी सरस व्रीड़ा के दबाव से उसकी पलकें उठ नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, तो आर्य आदोपांत सुनना चाहते हैं? मैंने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जितना सुनने का मैं अधिकारी हो सकता हूँ उतना सब सुनना चाहता हूँ। सुचरिता की झुके हुए नैनोदेश में कोई अपूर्व रस माधुरी तरंगित हो रही थी। कंधा झाड़ कर एक बार अपने केसों को फिर संयत करने के बाद उसने कहा, सुनिए। सुचरिता ने धीरे धीरे से कहना शुरू किया, मुझे अपनी कहानी बीच में ही सुनानी पड़ी। उस तरह मेरा बालकपन मेरी बेसुधी में ही बीत गया। ना तो मुझे अपनी माता का स्मरण है, ना पिता का। ये किसका कहना है? सुचरिता का। अत्यंत कच्ची उम्र में ही विवाह करके मेरे अभिभावकों ने यथाशीघ्र अपना कर्तव्य भार हल्का कर लिया। ससुर कुल में मैं केवल अपनी सास को ही जानती थी। ससुर मेरे आने के पहले परलोक सुधार चुके और मेरे आने के थोड़े ही दिन बाद पति देवता मोक्ष की चिंता में प्रवचित हो गए। मैं इतनी अबोध थी कि इन घटनाओं का मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सास ने अपने हृदय का समूचा स्नेह उड़ेल कर मुझे पाला। क्रमशः एक दिन मैं अकारण अपने आप के बारे में सचेत हो गई। जिस प्रकार वसंत काल में मधुमास मधुमास में, पल्लवराज में, पुष्प संभार में, भ्रमावली और भ्रमरावली में मदावस्था बिना बुलाए आ जाती है, उसी प्रकार मेरे शरीर में यौवन का पदार्पण हुआ। मेरी सास तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी और मैं नाना स्थानों में भटकती हुई एक अंतर्निहित अभाव की उदासी में झूलती रही। अस्थाड़ीश्वर मेरे ससुर का निवास स्थान था। अस्थाधीश्वर जो था सुचरिता का ससुर का निवास स्थान था। मेरी सास अंतिम वयस में यही रहने लगी थी। इसके पूर्व वे तीर्थ यात्रा के लिए काशी चली गई। एक दिन काशी के पार्श्ववर्ती जनपद से हम लोग जा रहे थे कि सास को मालूम हुआ एक बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली ब्राह्मण युवा कथा बाच रहा है। उसकी मोहक शैली, श्रुति मधुर पदविन्यास, हृदयकारी उपस्थापना से जनपद में अभूतपूर्व धार्मिक उत्साह का संचार हुआ। हम लोग भी कथा सुनने गए। जब कथा समाप्त हुई थी, मेरी सास ने यथा नियम उस तरुण पंडित को मेरा हाथ दिखाया और प्रश्न किया कि उनका पुत्र कब तक लौट आएगा। मैं तुमसे सच कहती हूँ आर्य, उस दिन मेरा अस्तित्व सीमा तोड़कर उफन पड़ा। मेरा सारा शरीर रोमांच कंटकित हो उठा और लज्जावेग के कारण करतलों में श्वेत धारा बह चली। मैंने पहली बार अनुभव किया कि मैं अपने आप में अपूर्ण हूँ। कुछ ऐसा अभाव मेरे अंतल स्थल को स्पर्श कर गया जो जीवन का बड़ा भारी वरदान सिद्ध हुआ। उस ब्राह्मण ने मेरे स्वेद युक्त करतलों को अधिक नहीं देखा, केवल मंद स्मित के साथ सहज भाव से कहा, तू अखंड सौभाग्यवती है देवी। और फिर मेरी सास को आश्वासन देने लगा। उस दिन हृदय में आशा का एक क्षीण अंकुर पैदा हुआ, मानो मेरा नया जन्म हुआ हो, क्योंकि मैंने उस दिन प्रथम बार समझा कि मैं दुनिया से विच्छिन्न एक स्वतंत्र पिंड नहीं हूँ, बल्कि चारों ओर के दुर्वार आकर्षणों के भीतर जकड़ी हुई हूँ। तुम मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो ना आर्य? मैं सुचरिता की इस अनावश्यक प्रश्न का कारण समझ ही नहीं पाया। शायद बहुतों ने उसकी इस कहानी में संदेह प्रकट किया हो, या उसे स्वयं मुझे पर हो सकता है विश्वास ना हो रहा हो। परंतु मुझे वाराणसी जनपद की वो वृद्धा हठात याद आ गई, जिसने बड़े आग्रह से अपनी बहू का हाथ दिखाया था और जानना चाहा कि उसका लाल जो है वो कब लौटेगा। हाँ, क्या सुचरिता ही वो बहू थी क्या? सुचरिता ने क्षण भर तक मेरी ओर देखकर फिर कहना शुरू किया, तो आर्य, ब्राह्मण युवा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। मैं अखंड सौभाग्यवती ही निकली। वही कहानी आर्य को सुना रही हूँ। मैं कान्यकुब्ज की और अपनी सास के साथ लौटी।
उस समय चैत का महीना था जब मैं लौट रही थी। सरोवरों में नए पद्म फूल खिले थे। आम की कोमल कलिकाएं उत्सुक चित्त को और भी उत्सुक बना रही थी। मदमद कामिनियों के खंडूस जल के सेचन से वकुल वृक्ष पुष्पित होते जा रहे थे। कलेयक कुसुम के कुडमंगलों पे मधुकर कुल की कालीमा बिछी हुई थी। किशोरियों के दल में वाम पद की नुपुर में चरण ताड़ना से अशोक को पुष्पित करने की अहमियत बढ़ भी गई थी। सैकड़ तरुओं पर झंकार मुखर भ्रमरों की चढ़ाई तो हो ही चुकी थी। अविरल निपतित कुसुम धुल की धवलिमा से धरती आच्छादित हो गई। पुष्प मधु के पान करने से मत्त मनी हुई भ्रमरिया लता के हिंडोले पर झूल रही थी। उत्फुल्ल लवली के पल्लव में लियमान कोकिल अपनी कूक से अनुरागनियों का हृदय टूक टूक करने लगा था। और शरीरहीन देवता के शास्त्रागार में लाख लाख नए अस्त्र भर चुके थे। मैं चित्रकूट की एक सरोवर तट पर स्नान करने के लिए अपनी सास के साथ गई। प्रसिद्धि है, उस सरोवर में स्नान करने वाली स्त्री का सौभाग्य युगांत अचल रहा। सरोवर एक घन छाया वृक्ष अंकुल प्रदेश में था। उसके तट पर जीर्ण पत्रों और पुष्पों की राशि जमी हुई थी। भ्रमर भार से उत्पन्न पुष्पों के परागवक्र होकर तट प्रदेश को सुनहरा बनाए हुए थे। सारा सरोवर नाना भांत के कुमुद कमलों उत्पलों और सद्दलों से परिपूर्ण था। सरोवर के एक प्रांत में एक छोटा सा आम्रकानन था, जिसकी मंजरी नालों का उन्मत्त कोकिला ने नखाग्र से वितीर्ण कर डाला और इसलिए उनसे निरंतर मधु टपकता रहता। उसके दूसरे प्रांत में एक छोटी सी चंदन वीथिका भी थी, जिसके तरुण कांडों पर लिपटे हुए सर्वविदित बिहारी मयूर की एका ध्वनि से सदा संतुष्ट थे। सरोवर के तीरवर्ती वृक्षों के नीचे जो कुसुम रेणु झड़ा था, उस पर कलहंस मित्रों ने विश्वस्त भाव से विचरण किया था और उनके पद चिन्ह भी वहां पे थे। मेरी सास ने जल स्पर्श करके गदगद कर्ण से कुछ प्रार्थना की और फिर ध्यानमग्न हो जब करने लगी। मैं थोड़ी देर तक सरोवर की शोभा देखकर मुक्सी बनी ताकती रही। फिर मेरे मन में आया कि ये आम्रवन और ये चंदन विधिका कुछ इस प्रकार लगाई गई है, अवश्य ही मनुष्य के कुशल करों से संवारी गई होगी। ये सोचकर मैं धीरे धीरे उस आम्रवनी की ओर अग्रसर हुई। मेरे मन में एक अकारण कौतूहल का भाव था। ये हथेली बड़ा दुर्वार आशावादी है। अरे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बलात् मुझे उधर खींच रहा हो, मानो वो वस्तु निश्चित रूप से वहां प्राप्त होगी, जिसके अभाव से मैं इस प्रकार भूली सी भमी सी उन्मना हो गई। क्या देखती हूँ कि आम्रवनी के भीतर से एक तरुण तापस स्नानार्थ सरोवर की ओर आ रहे हैं। ये क्या देखती हूँ, अरे, शिव की तृतीय नयन की वहनी शिखा में अपने मित्र को भस्म होते देख वसंत ने ही वैराग्य ग्रहण किया, या फिर महादेव के सिर स्थित चंद्र ने अपना ही मुखमंडल कर लिया। ये स्वयं काम देवता ने शिव को प्रसन्न करने के उपरांत अपने पाप के प्रायश्चित में ये कठोर चर्या आरंभ की। अत्यंत तेजस्विता के कारण उन मुनि कुमार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये चंचल विद्युत पुंज के भीतर विराजमान हो, या ग्रीष्मकालीन सूर्य मंडल के भीतर प्रविष्ट हो, या अग्निशिखा के मध्य शोभायमान हो। प्रदीप के प्रकाश के समान पिंगलवड़ की घन तरल देह प्रभा द्वारा वे संपूर्ण वन को पिंगलवड़ की छटा से उद्भासित कर रहे थे। उनके दीर्घ नैनों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वन के सभी हरणों ने मिलकर उन्हें अपनी नयन शोभा दान कर दी है। उनके केसविहीन मुंडित मस्तक के नीचे वैराग की विजय केतन के समान तीन आड़ी रेखाएं दिख रही थी। उन्होंने लाल कौसे वस्त्र का एक विचित्र चिवर भी धारण किया था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो नव यौवन का राग हृदय में नहीं उठ सका, इसलिए वो वस्त्रों तक फूट आया है। उनके उत्रोष्टों पर ईषत काली मसीरेखा बिन रही थी, जो मुख पद्म के लोभ से बैठी हुई भ्रमरावली की भांति मनमोह रही थी। उनके एक हाथ में वृंत संवित बकुल फल थे। और इस तरीके से जो है कौन है, मतलब वो पूरा देख के कहते हैं कि कौन है ये तपस्वी। वो देखकर मंत्रमुग्ध सी खड़ी रह गई। जब वो देखी कौन है ये ब्रह्मचर्य की विजय पताका, धर्म का यवन काल, वाग्देवी का वेश विन्यास, सर्व विद्याओं का स्वयं वृत्तपति, समस्त ज्ञान का मिलन, तेज शोभा का समुद्र, गुणों के आकार, भूमि कीर्ति का कैलाश, छवि का सोतस्वान, प्रेम का उद्गम विहार, तुम नारायण की मूर्ति हो। आर्य, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, उस दिन मेरे हृदय में सौ सौ युगों के कवि एक साथ रागारूढ़ तान छेड़ बैठे, जैसे सत्सत जन मुखरित होकर कहना चाहते हो कि यही मेरे जीवन की सार्थकता है। कितना विराट है विधाता का सौंदर्य भंडार। सुना था भगवान कुसुमशाय की रचना करने के बाद उनका भंडार निःशेष हो चुका था, तो फिर इस अपूर्व सौंदर्य राशि को बनाने का साधन कहाँ से मिला होगा उन्हें। निश्चय ही वो भंडार अपूर्व है, विराट है। उस समय आश्चर्य के मारे मेरा सुश्वास बंद हो गया था, पलकें ऊर्ध्वगति हो चुकी थी। निमिष नैनों से मैं साविलास होकर उस रूप माधुरी का पान कर रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा, मेरा जन्म जन्मांतर मानो कृतार्थ हो गया। मैं कुछ मांगती हुई सी, सर्वस्व निछावर करती हुई सी, सर्वात्मा उनकी रूप राशि में विलीन होती हुई सी, शरणागत होती हुई सी, स्तंभता चित्रलेखिता उत्कीर्ण संहिता की भांति निश्चेष्ट हो गई। न जाने कौन सी जड़मा मेरे सारे शरीर अवयव को निष्क्रिय बना गई, इंद्रिय व्यापार को रुद्ध कर गई।
और मेरे मन को अपरिचित अनुभूत मधुर रस में डुबो गई। उनकी सौंदर्य समृद्धि ने, मेरे चंचल चित्त ने, मेरे नव यौवन ने, अनुराग ने या किसी अन्य चीजों ने, मैं उस समय उन्हें इतने आग्रह से क्यों देखने लगी, ये बात मैं स्वयं भी नहीं जानती। मुझे आश्चर्य होता है यार कि मैं वहां काष्ठ प्रतिमा की भांति खड़ी कैसे रहेगी। मेरी आंखें मुझे खींचकर उनके पास पहुंचा देना चाहती थी। हृदय मानो सामने की ओर से मुझे घसीट रहा था, अनुराग मानो पीछे की ओर से ढकेल रहा था, और मैं हतभाग्य विविध आकर्षणों के घात प्रतिघात से स्थिर काष्ठ प्रतिमा की भांति स्तब्ध खड़ी रही। मेरे मन में आशंका हुई कि मैं कोई भयंकर पाप भावना की आखेट बनी हूँ। कहाँ वो दैदीप्यमान तेज और तपस्या का आधार, और कहाँ प्राकृतिक जनसुलभ अनुरागांत भाव। ये क्या मनुजन्मा देवता का उत्पात है, या पूर्वजन्म का कोई दुर्वार योग? मैं समझती हुई भी क्यों इस प्रकार रोगोत्सुक हो रही हूँ। घटी भर तक सोचने के बाद मैं अपने को संभालने में समर्थ हुई। मैं वहां से हट जाने को उद्यत हुई और सहज भाव से प्रणाम करने की चेष्टा करने लगी। उस समय भी मेरी आंखें उनके मुखमंडल से हटी नहीं। नयन पक्ष तब भी निष्पन्न थे, मेरे इस दुल्ली स्कर्ट पल्लव नाम मातकू कपोल पंडल से हटे थे। छियारे, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। सुचरिता अपनी कहानी सहज भाव से कहती जा रही थी, परंतु यहाँ आकर उसके कर्ण में थोड़ी सी जड़मा आ गई। चंद्रमा की धवल ज्योति धारा सीधे उसके मुख पर पड़ रही थी। उसका मुख उस श्वेत आवरण से जितना ही उद्भासित था उतना ही आवृत भी, परंतु इस बार जो लालिमा उसके मनोहर मुख पर अनायास ही खेल गई, उसे यह श्वेत आवरण भी नहीं छिपा सकता। जानवी की धारा में प्रतिफलित रक्तोत्पल की भांति, जल चादर के भीतर से परिदृश्यमान दीप शिखा की भांति, शरतकालीन मेघों में अंतरित बाल सूर्य की प्रभा के समान वो लालिमा अत्यंत रमणीय। केवल एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि नीचे की ओर झुकी और दूसरे ही क्षण वह सजग हो गई। बोली, क्यों ऐसा होता है आर्य? क्या पूर्व जन्म का बंधन है, या परजन्म का निमित्त? जिस प्रचंड दुर्वार शक्ति के इंगित मात्र से लज्जा का आजन्म लालित बंधन इस प्रकार शिथिल हो जाता है, वो क्या पाप है? उसे राक्षसी शक्ति क्यों समझा जा सकता है यार? मैंने जितने लोगों को ये कहानी सुनाई, उन सबने ही बुद्धिमान की भांति सिर हिलाकर मुझे पाप कांडी बताया। दीर्घकाल तक मैं स्वयं अपनी साकारण आरोपित पाप भावना की चिंता अग्नि में जलती रही हूँ। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नैनाग्नि में भस्म करा के कभी गौरव अनुभव करे? वो देर तक मेरी ओर उत्तर की आशा से देखती रही। मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, प्रश्न विभाज्य वचनीय है देवी। आप दो बातों को एक करके पूछ रही हैं। कालिदास ने प्रेम के देवता को वैराग की नैनाग्नि से भस्म नहीं कराया, बल्कि उसे तपस्या के भीतर से सौंदर्य के हाथों प्रतिष्ठित कराया। पार्वती की तपस्या से सच्चे प्रेम के देवता आविर्भूत हुए। जो भस्म हुआ वो आहार निद्रा के समान जड़ शरीर का विकार धर्म मात्र था। वो दुर्वार था, परंतु वो देवता नहीं था। देवता दुर्वार नहीं होता। देवी, विभजवचनीय है तुम्हारे प्रश्नों में पूरी कथा सुनना चाहता हूँ। सुचरिता चकित मृगशावक की भांति आश्चर्य विस्फारित नैनों से मुझे देखते हुए बोली, क्या कह रहे हो आर्य? पार्वती ने शिव की क्या एकमात्र देवता के रूप में आराधना नहीं की थी? क्या उनका व्रत जड़ शरीर धर्मों का पाप आकर्षण मात्र था? ब्रज सुंदरियों ने निखिलानंद संदोह मुकुंद की विग्रह माधुरी के प्रति जो आकर्षण दिखाया, वो क्या प्रेम नहीं था? फिर क्यों कहा गया है यार कि ब्रज सुंदरियों का प्रेम ही काम है और काम ही प्रेम है? क्या पार्वती की वो आसक्ति एक बाह्य जड़ धर्म थी? क्षण भर में मेरे सामने पार्वती की तपोनिरत वेश विचुटता की भांति खिल गया, और कालिदास के अपूर्व वर्णन नैपुण्य से प्रतिफलित वो मूर्ति याद आ गई, जो शिला पर शयन करती थी। अनिकेत वासिनी थी, धूप वर्षा आदि तूफान में स्थिर खड़ी रहती थी। केवल महारात्रि ही अपनी विद्युन्मयी दृश्य से बीच बीच में झांक कर उस महातपस्या की साक्षी बन रही थी। पार्वती की उस अवस्था से सुचरिता की इस अवस्था में कितना साम्य है, और फिर भी कितना वैषम्य है। मैंने स्नेह तरल स्वर में कहा कि पार्वती ने ठीक ही शिव को अपना सर्वस्व समझा था देवी, किंतु दोष शिव की ओर से हुआ था। उन्होंने अपने चित्त विकार के हेतु को दिशाओं के उपांत भाग में खोजा था। चित्र जड़ प्रकृति के चेतन के संसर्ग से उत्पन्न विकार मात्र है सुबह, परंतु मुझे पूरी कथा सुनने का आग्रह है। सुचरिता बोली, चतुर हो आर्य, प्रियभाषी हो आर्य, आधी बात सुनकर निर्णय करना बुद्धिमान का लक्षण है। सबने मेरी कहानी आधी ही सुनी है यार। अरे ये आधी कहानी इस नगर में नाना भाव से विकृत भी हुई है, पर तुम पूरी सुनना चाहते हो। निपुण का आधी ही जानती है, परंतु उसने संदेह नहीं किया और मेरे आचरण को पाप नहीं बताया। वो सहृदया थी। मैं तुम्हें पूरी सुना रही हूँ आर्य।
जिस समय मैं इस प्रकार अपने आप को संयम की रश्मियों से खींचने का प्रयास कर रही थी, उसी समय मेरी सास दूर तक मुझे लौटती ना देख खोजती उधर आ गई। उन्होंने उस रक्त चिवरधारी मुनि कुमार को देखते ही कातर चित्कार किया, अरे मेरा लाल, मेरा अमित कांति! और अर्धमूर्छित सी होकर तपस्वी के पास गिर गई। मुनि कुमार, मुनि कुमार के वैराग्य कठोर मुख पर करुण भाव की रेखाएं दिखाई देने लगी। उन्होंने कमंडलू एक तरफ रख दिया और धीर भाव से माता के सिर को गोद में लेकर दबाना शुरू किया। अत्यंत मृदु कोमल कंठ से बोले, आर्य संयत हो, वृथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? माता ने करुण नेत्रों से पुत्र की ओर देखा, बोली, बेटा, तू मुझ अभागी को रोती कलपती छोड़ कौन सा धर्म कमा रहा है? ये देख, ये तेरी ब्याहता बहू है। अभागे स्वर्ग में ऐसी कौन सी अप्सराएं मिलती होंगी जिनके लिए तू इस मणिकांचन प्रतिमा को छोड़कर तपस्या कर रहा है? माता की इस बात से मैं जितनी ही हतबुद्धि बन गई उतनी ही लज्जित भी। ये भी कोई बात की बात है? तपस्वी किंतु गंभीर बने रहे। उनके तेजोमंडित मुखमंडल पर निर्विकार भाव ज्यों का त्यों है। माता ने कातर कंठ से अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। पुत्र ने धीरो भाव से सुनकर कहा, संसार दुख है आर्य, विचित्र दशा है। समस्त जीवन के नैराश्य और कष्टों की साक्षात प्रतिभा माता फपक फपक कर अपनी करुण कहानी सुना रही थी। उसकी आंखों में आंसुधारा श्रावण मास की वारिधारा के समान झड़ रही थी और पुत्र निर्विकार भाव से उपदेश देता जा रहा था, मानो वो अपनी माता को पहचानता ही नहीं है। मानो उसकी अपनी माता भी 150 अन्याय आर्याओं की माता की भांति ही नहीं है। मेरा स्त्री तो इस ढोंग को बर्दाश्त कर नहीं पाया, परंतु कुछ बोल भी नहीं पाई। लज्जा से कंठ मेरा अरुत रहा। अंत में माता में ही दूसरा रूप धारण किया। अरे वो मूढ़, रटी हुई बोल बोल रहे हैं तू। भंड है वो धर्माचार्य जो अपनी माता को भी पहचानने में लज्जा अनुभव कराता है। इस दुख में संसार को और भी दुख में बनाकर ही क्या तेरा सुख का राजमार्ग तैयार होगा? स्वार्थी है तेरा मार्ग, धिक्कार है तेरे पौरुष को। तपस्वी का चित्त गला। उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा, एक बार अपनी माता की ओर। माता ने मेरी ओर देख डांट कर कहा, ताकती क्या है भागी? ये तेरा पति यही है, यही तेरा देवता है। आ इसके चरणों में अपने को समाप्त कर दे। मरती क्यों नहीं, भागे ही ना। मैं मरकर तुझे सिखा दूंगी कि मरना क्या होता है। इसने तेरा हाथ पकड़ा था, यही तेरा निभाने वाला है। आ तू इसी की शरण में आ, मैं चलती हूँ। बहुत रो चुकी हूँ, आज मैंने अपना खोया धन पा लिया है। मैं इस बार नहीं चूकूंगी, यही मेरी समाप्ति है। इतना कहकर माता ने जोर से वक्षस्थल पर कराघात किया और कटे रुख की तरह तपस्वी की गोद में लुढ़क गई। क्षण भर में मेरे सामने अंधकार सा छा गया। हाय अम्मा कहकर मैं भी माता के अवध शरीर पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद मैं जब होश में आई तो क्या देखती हूँ कि तपस्वी के तेजोमंडित मुखमंडल में विकार का धूम सा छा गया। उनके बड़े बड़े नैन कोसों से मुक्ताफल की धारा के समान अश्रु झर रहे हैं। मैं लज्जित, सोकारता, हतबुद्धि और कर्तव्य ज्ञान विरहिता होकर जड़वत बनी रही। तपस्वी अपनी चीवर से माता के सिर पर हवा कर रहे थे। उनका कंठवास पूर्ण था। मेरी ओर देखकर ईषत लज्जित से होकर वे बोले, सुबह धैर्य से काम लो, इस कमंडलू में थोड़ा सा जल ले आओ। मेरा जन्म कृतार्थ सा मालूम हुआ। बिना कोई उत्तर दिए मैं सरोवर से जल ले आई। माता के नेत्रों और मस्तिष्क को पानी से आर्द्र करने के बाद उन्होंने फिर चीवर से कहा, हवा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर मेरी ओर देखकर आंखें नीची कर ली और बोले, देवी, माता के तलों को करतल से अच्छी तरह रगड़ो। मैंने आज्ञा पालन की। थोड़ी देर की सुसुसरा के बाद माता की आंखें खुल गई। तपस्वी का व्रत इस बार भंग हुआ। संयम का बाढ़ टूट गया। दीर्घकाल की रटी हुई भाषा लुप्त हो गई। वाष्प गदगद कंठ से बोले, माँ, ए माँ। माता का स्नेहोदल हृदय इस बार उफन पड़ा। तपस्वी की गर्दन को अपनी छीड़ बुझ लताओं में बांध वो फफक कर रो पड़ी। बोली, हाँ बेटा, माँ कहकर पुकार। मैं तेरी माँ ही हूँ, मेरा लाल, मेरी खोई हुई निधि, मेरी अमित कांति। तेरे पिता स्वर्ग में तेरे इस रुक्ष जटिल रूप को देखकर मुझे बुरी तरह से डांटेंगे मेरे लाल। मैं अब अधिक नहीं बचने वाली। बोले, एक बार माँ कहकर पुकार। मैं तेरी गोद में सुखी नहीं सो जाना चाहती हूँ मेरे प्राण। तपस्वी इस बार संभल ना सका, बस फूट फूट कर रोने लगा। ना माँ, मैं तेरी गोद में लौट चलूंगा, मुझे एक बार गुरु से आज्ञा लेने दो। माता का चेहरा लाल हो गया। एक बार फिर करुणा में वीर रस का अचानक प्रादुर्भाव। गरज कर बोली, पाषंड है वो ढोंगी जो माता से बढ़कर अपने को गुरु मानता है। तू मेरा है, मेरे रक्त मांस का टुकड़ा है, दूसरा कौन है तेरा गुरु? माता का दुर्बल शरीर से इस उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सका। वे फिर संज्ञाहीन हो गई। अब की बार मैं अपने को संभाल नहीं सकी, चिल्ला कर रो पड़ी, हाँ अम्मा, अब मेरा सहारा कौन होगा? तपस्वी ने वाष्परूद्ध कंठ से फिर कहा, घबराओ मत, अब मेरा सहारा कौन होगा?
उसने कहा, घबराओ मत बद्रे, माता को जिलाना मेरे हाथ में। वे कुछ सन्नत से होकर सेवा करने लगा, मुझे भी नाना भाव से सेवा करने का आदेश करने लगा। थोड़ी देर बाद माता जब सचेत हुई तो उन्होंने अकंपित स्वर में कहा, माँ, तू जो कहेगी वही करूंगा। माता ने स्नेह गदगद हो उनका सिर चूम लिया, उसके वक्त सशल से दूध की धारा बह निकली। वे तपस्वी को 2 वर्ष के शिशु के समान गोदी में लेकर दुलारने लगी। फिर बोली, तू सत्य कहता है मेरे लाल, मैं जो कहूंगी वही करेगा। तपस्वी ने सहज स्वर में कहा, हाँ। माता ने कहा, तू पकड़ इसका हाथ। एक बार झूठा बन चुका, दूसरी बार फिर झूठा ना बन। तपस्वी ने एक बार आकाश की ओर देखा, एक बार पृथ्वी को, फिर मेरी ओर देखकर बोले, सुबह माता की आज्ञा तुमने सुनी है ना? मैंने सिर हिलाकर स्वीकृति बताई। तपस्वी ने कहा, मैं माता की आज्ञा से तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुम जीवन में मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मुझे सहायता पहुंचाने को तैयार हो? मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। लज्जा के भार से मेरी ग्रीवा झुकी जा रही थी, सो मानो टूट ही गई थी, उठने का नाम ही नहीं लेती। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाथ बढ़ा दे बेटी और मेरा पाणी ग्रहण हो। माता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और पुत्र से कहा, चल बेटा मेरे साथ। पुत्र ने माता की चरणों पर सिर रख दिया और गिड़गिड़ा कर कहा, एक बार गुरु की अनुमति लेने की आज्ञा दे दो माता। फिर क्या था, आज्ञा मिल गई, वे चले गए। फिर क्या हुआ सो मुझे मालूम नहीं, पर फागुन की पूनों की वे मेरे यहाँ लौट आए और मुझे अवधूत घोर गहरों के पास ले गए। अवधूत पाद के आदेश ही हम दोनों ने अपने वर्तमान गुरु से दीक्षा ली, परंतु आर्य मेरे पति जब लौट कर आए तो माता को नहीं देख पाए। माता पहले ही स्वर्ग यात्रा कर चुकी थी। मैं दुनिया को आधी कहानी ही बता सकी हूँ। माता के अभाव में आधी बाकी रह गई थी। कल अचानक इस आधी कहानी की सच्चाई का प्रमाण मिल गया है। श्रेष्ठी धनदत्त ने मेरे पति को पहचान लिया है। ये व्यवहार सिद्ध करता है कि आधी कहानी भी अब गोपन नहीं रहेगी। सुचरिता अपनी कहानी कहकर मेरी ओर एक दीर्घस्थायी दृश्य देखती रही, मानो कुछ उसने सुनने की प्रतीक्षा में हो। परंतु मैं दूसरी ही चिंता में था। मैं अवधूत अघोर भैरव के पास प्रथम समागत विरति वज्र को स्मरण कर रहा था। आज मैं ये समझ गया कि उस शांत स्निग्ध मुखश्री के भीतर कितनी व्यथा थी। समस्त वेदना अनुपात और अनुशय को पाकर जो निर्धूम अग्निज्योति के समान अविकृत तेज उस मनोरम मुख से प्रकाशित हो रहा था, वो निसंदेह समुद्र गंभीर हृदय का निदर्शक था। मैं सुचरिता के विषय में भी सोचता रहा, कितना सहज भाव है, कैसा कृत्रिम व्यवहार। आह, कांचन पद्मधर्मी शरीर में ही मृदुता और साधारणता रह सकती है। क्षण भर रुक कर मैंने पूछा, अभिनय मन में ना लाओ देवी। तो मैं पूछना चाहूंगा, आदि कहानी गोपन रखकर तुमने मुझे क्यों विकृत होने दिया? सुचरिता ने बिना हिचक के छूटते ही जवाब दिया, आदि कहानी ही मेरा अपना सत्य है। अगर परवर्ती आदि कहानी ना बिघटी होती तो उतनी की सच्चाई में मुझे कोई संदेह नहीं रहता। बाकी आदि माता की गवाही की अपेक्षा रखती थी। तुमने जितने सरल भाव से इस उत्तरार्ध में विश्वास कर लिया, उतने सरल भाव से और कोई विश्वास करता ही नहीं। मैंने जरा संकोच के साथ ही प्रश्न किया, उत्तरार्ध का तुम्हें आधा ही मालूम है देवी? आधा मुझे मालूम है। तुमने क्या इसमें कुछ छिपाया नहीं है? सुचरिता की सहज मनोहर आंखों में हंसी का भाव तरंगित हो गया। बोली, मैंने सुन रखा है यार कि तुम नर्म यानी सरल हाथ से कुशल हो। क्या छिपाया होगा भला मैंने? मैंने सुचरिता की उत्सुक आंखों में अपनी आंखें बिठा दी, हंसकर बोला, सुनो सुबह, आर्य वीरति वज्र ने अवधूत अघोर भैरव को बताया था कि एक दिन अचानक गुरु ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम कौल सीधा अवधूत अघोर भैरव के पास चले जाओ। मैं इसका साक्षी हूँ। मैं उस दिन उसका अर्थ नहीं समझ सका था, आज समझ पा रहा हूँ। आर्य वीरति वज्र ने गुरु से सारी कथा कही होगी। गुरु ने शिष्य को व्रतभंग से बचाने का प्रयास भी किया होगा। शिष्य व्याकुल हो गया होगा, पर सहज गंभीरता के कारण गुरु के बताए नियमों का पालन करने लगा होगा। परंतु मैं क्षण भर रुक कर सुचरिता की ओर देखने लगा। उसकी नर्म चटुल मुद्रा बदल गई थी, वो गंभीर हो गई थी। बोली, हाँ कहो आर्य, मैं नया सुन रही हूँ। मैंने हंसकर कहा, हाँ देवी। तो आर्य वीरति वज्र को किसी सरोवर के निकट गुरु ने देखा होगा, जहाँ वसंत काल की जनभूमि के समान सहकार लताओं का अविरल कुंज होगा, जो मानो पुष्प पे पुष्पमय हो, कोकिलाओं से परिवृतमय हो। वहां गुरु का सारा उपदेश भूलकर वे लिखित की भांति, उत्कीर्ण की भांति, स्तंभित की नाई, उपरत के समान प्रक्षुब्ध की तरह योग समाध्यस्थ चालित हुए होंगे। गुरु ने आश्चर्य के साथ नैरात्म उपदेश की यह परिणति देखी होगी। शून्य समाधि की यह अवस्था उनके मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं होगी। कैसी रही होगी वो शून्य समाधि? हृदय निवास ने प्रिया को देखने के लिए उनकी समस्त इंद्रियां इस प्रकार अंतः प्रविष्ट हुई होगी, मानो असहनीय अविरा संताप से बचने का उद्योग कर रही हो। इस प्रकार उनका समूचा शरीर विराट शून्य का आकार धारण कर चुका होगा। निस्पंद निमलित नैनों में हृदयद्राही प्रेमाग्नि का धुआं भीतर लग रहा होगा और उससे अजस्र वारी धारा
झड़ रही होगी। दीर्घ निश्वास वायु से लता कुसुम काँप रहे होंगे। और इस तरीके से उनके कुसुम रेणु दिक्मंडल में विकीर्ण हो रहे होंगे। इसी अवस्था में गुरु ने उन्हें अचानक पूरा पुकारा होगा। जब आर्य विरति वज्र गुरु की वाणी सुन धड़बड़ा उठे होंगे। जब आर्य विरति वज्र गुरु की वाणी को इस तरीके से सुनने के बाद हड़बड़ा गए होंगे, राग संचारित करते होंगे, तो वन लक्ष्मी ने नवीन राज में प्रवेश करने वाले युवराज की भांति उसे अपूर्व मनोहर किशोर तापस के पालभट पर मधुबिंदु का अभिषेक भी किया होगा। देवी, तुम मुझे छिपा रही हो ना? क्या तुमने उस दिन इस बात का कोई चिन्ह नहीं देखा था? सुचरिता ने आंखें झुका ली और हंसी की तरह धारा में तरंगे सी होती हुई बोली, तुम तो परिहास कर रहे हो आर्य। थोड़ी देर तक सुचरिता चुपचाप अपने आप में बहती उतराती रही। फिर अवसर देकर मैंने पूछा, इस व्यवहार में धनदत्त ने जो ऋण का प्रश्न उठाया, वो क्या सत्य है देवी? सुचरिता ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम असत्य है आर्य। मेरी सास ने इसकी कोई चर्चा ही नहीं की, और मेरे पति यदि प्रवजित हुए थे तो मैं तो बराबर ही यहाँ थी। क्यों नहीं धनदत्त ने कभी इस ऋण की चर्चा की? और आर्य, ये अत्यंत मिथ्या कथन है कि आर्य विरति वज्र गृहस्थ हो गए हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं वो संपूर्णता अपने गुरु की अनुमति से, दुनिया इसे जो समझे, परंतु वो पहले जो थे वो अभी भी है। गुरु के निर्देश से उन्होंने साधन मार्ग बदल दिया है। अब भी वे धर्म के वैसे ही श्रृंगारिक है जैसे पहले थे। मैंने बीच में छेड़कर पूछा, तो तुम देवी, क्या इस व्यवहार का कारण महाराजा धीराज से आप प्रसन्न हो? सुचरिता हंसी बोली, फेन बुदबुद के समान निरंतर उद्भोयमान और विलियमान होते रहने वाले इन नश्वर जीवों में महाराजा ही क्या और सेठ ही क्या, मैं महाराजा धीराज पर ना प्रसन्न हूँ ना प्रसन्न। आर्य, इनसे कहीं बड़ी महाराजा की शरण पाने का प्रयास कर रही हो। मैं अप्रसन्न क्यों होंगी आर्य? उन्होंने अन्याय किया तो उसका लेखा जोखा वे जाने। मुझे तो जो भी दुख है या सुख मिलेगा उसी से अपने नारायण की मैं पूजा करूंगी। ये हथकड़ी भी उन्हीं का अर्ध रूप में उपहित है आर्य। मैंने विनीत भाव से कहा, देवी, तुम्हारे इस व्यवहार से नगर में बड़ी हलचल है। रक्तपात की भयंकर संभावना से राज्य के अधिकारी चिंतित हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम महाराजा धीराज की सहायता कर सकती हो या नहीं। सहायता, शांति स्थापना के लिए और प्रजा में विश्वास आनयन के लिए उपेक्षित है देवी। दुर्दमनीय दस्युओं की सेना गिरिवर्ष के उस पार एकत्र हो रही है। इस समय प्रजा में असंतोष रहने से महान अनर्थ की संभावना है। सुचेता ने आश्चर्य से मेरी ओर देखकर कहा, ये तो नई बात नहीं सुन रही हूँ यार। प्रजा ने इसके पूर्व तो कभी मेरे लिए कोई परवाह की ही नहीं। इस नगर में मैं बराबर निंदा भाजन का ही पात्र रही। मैं नगर के विडम्ब रसिकों का छंद अनुरोध नहीं कर सकी, इसलिए उन लोगों ने मेरे विषय में बहुत सा अपवाद फैला रखा है। अचानक प्रजा में ये विद्रोह कहाँ से जाग उठा? मुझे स्वयं भी आश्चर्य हुआ। मैंने आज की कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। सुचरिता ने प्रसन्न होकर कहा, समझ गई हूँ। मेरे और मेरे पति के निर्दोष निरीह आचरण से जिस प्रकार राजकार्य में बाधा पड़ी, उसी प्रकार प्रजा की शांति में भी बाधा पड़ी है। ये दो प्रतिद्वंदी स्वार्थों का संघात है आर्य। हम लोग तो निमित्त बने हैं। धनदत्त के गुरु भदंत वसुभूति बौद्ध धर्म को जिताकर ही छोड़ेंगे, और वसुभूति के प्रतिभट परमास्मार्थ आचार्य मेघातिथि, जो आज की सभा के गुप्त सूत्रधार थे, सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करके ही दम लेंगे। मनुष्य जाए चूल्हे भाड़ में, इन्हें अपने धर्म मत का डिंडिम पीटना है। एक की पीठ पर राजभक्ति है और दूसरे की हथेली में प्रजा का विद्रोह। विरति वज्र का बौद्ध से वैष्णव होना मानो संसार को सबसे बड़ी घटना है। इस समय जय पराजय की प्रतिद्वंदता में मनुष्य का चाहे सत्यानाश ही क्यों ना हो, परंतु मैं पूछती हूँ, आर इसमें किसका पक्ष ग्रहणीय है? महाराज धीराज की ओर से ही क्या इस वहनी शिखा में ईंधन डालने का काम पहले नहीं हुआ है? आप नहीं जानते यार, इसका सूत्रपात बहुत पहले से हो चुका है। अब आर्य विरति विज्र ने नए धर्मत में दीक्षा ली तो सहसा स्थानीश्वर में धार्मिक उत्तेजना प्रबल हो गई है। विद्वानों के अनुरोध से और नगर सेठों के प्रसाद से विशाल पटवार बनवाए गए हैं, और वहां मेरे गुरु को निमंत्रित किया गया है। गुरु का सिद्धांत है कि वे पापी से पापी को अपनी बात सुनाने में नहीं चकते। वे सहज ही मान गए हैं, परंतु आर्य विरतिवज ने बाहर आना पसंद नहीं किया। गुरु के अनुरोध पर उन्होंने सिर्फ मुझे वहां रहने की अनुमति दी। ये बराबर चेष्टा की गई कि बौद्ध आचार्य वशुवती से मेरे गुरु का संघर्ष करा दिया जाए, परंतु ये महादेव के अवतार हैं आर्य। उनको अपने भजन पूजन से मतलब था। अपना काम समाप्त करने के पश्चात वे एक क्षण भी नहीं रुकते, और भजन आरंभ करने के एक क्षण पूर्व वो पधारते थे। ये सब थोड़े से पंडित मानी व्यक्तियों की ईर्ष्याग्नि है, जिसमें राजा जल रहा था, प्रजा जल रही है, और वह समय भी आ गया है जब समूचा आर्यावर्त अपने तरुण बालकों, अनाथों और वृद्धों के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। जिस प्रजा ने विद्रोह किया वो अज्ञ है, अंध है, अभाजन है। सुचरिता ने दीर्घ निश्वास लिया। क्षण भर मौन रहने के बाद उसने फिर कहा,
दीर्घ साधना भी आर्या महामाया से भीतर की कलमस को नहीं जला सकी। वस्तुतः कलमस भी मनुष्य का अपना सत्य है, उसे स्वीकार करके ही वो सार्थक हो सकता है। दबाने से वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। समस्त गुण और अवगुण जब तक निर्विकार चित्त से नारायण को नहीं सौंप दिए जाते, तब तक वे भार मात्र हैं। मैंने सुचरिता की इस वाक को आधा ही समझा, परंतु देर होने से अनर्थ हो सकता था। इसलिए बीच में ही टोक कर पूछा, तो उपाय क्या है देवी? सुचरिता ने सहज भाव से कहा, महाराजा धीराज के हाथों में ही उपाय है। वे हमें फिर से भजन पूजन का हमारा जन्मजात अधिकार लौटा दे, ये मैं महाराज की दिल से कह रही हूँ। मेरे लिए तो जैसी वह पूजा थी वैसी यह भी। मेरा अधिकार मुझसे कौन छीन सकता है? मैंने अवसर जानकर पूछा, तो आप इस शर्त पर मेरे साथ चलेंगे ना देवी? सुचरिता ने उत्साह के साथ कहा, अवश्य आर्य। मैंने श्रद्धा वरत ग्रीवा की ओर भी झुकाकर उस मयसी देववाला को प्रणाम किया। हाय महाकवि, तुमने इस चतुष्कोणीय शरीर को नवयौवन के द्वारा इस प्रकार विभक्त होते देखा था, मानो तुलिका द्वारा उन्मीलित चित्र हो या सूर्य किरणों से उद्भिद आनंद। परंतु उस सर्वोत्विश्री मन को कहाँ देखा जो नवयौवन के प्रथम उद्रेक के साथ अखंडानंद संदो परम ज्योति की दीप्ति से इतना भास्वर हो। कौन कहता है यवन अंध और दुर्ललित है, उसमें अपूर्व उन्नायक गुण भी तो है। सुचरिता ने मुझे प्रणाम करते देखा तो व्यस्त हो गई। बोले, आर्य, मुझे अपराधी बना रहे हो? और उस निगड़बद्ध अवस्था में भी साष्टांग प्राणिपात करके उसने अपराध का मार्जन किया। उल्हाने के स्वर में बोली, मुझे लज्जित करने का आपने क्या कारण देखा आर्य? अभ्यास दोष से कुछ अधिक बोलकर अपने को ज्ञानी दिखाने का प्रयत्न किया है, यही ना? क्षुद्रता का बंधन बड़ा कठोर है यार, जल्दी छूटता नहीं है। मेरे पतिदेव ने एक बार जो रटी बोलियों का बोलना बंद किया ना, तो अभी तक बंद ही किए हुए हैं, और मैं भाग्यहीना अभी भी रटी बोली बोलती जा रही हूँ। पर अनुताप भी क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ, अच्छी या बुरी, निंदिता या अवमानिता। मैं नारायण पर उत्कृष्ट पुष्पवृंत के समान गंधहीन होकर भी सार्थक ही हूँ। मेरा मान अपराध मन में न लाना रे। मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, तुम सार्थक हो देवी, तुम्हारा शरीर और मन सार्थक है, तुम्हारा ज्ञान और वाणी सार्थक है, सबसे बढ़कर तुम्हारा प्रेम सार्थक है। तुमको प्रणाम करके भव सागर में निर्लक्ष्य बहने वाला अकर्मी जीव भी सार्थक ही होगा। तुम सतीत्व की मर्यादा हो, पतिव्रत की काष्ठा हो, स्त्री धर्म का अलंकार हो। सुचरिता ने बीच में ही टोकर हंसते हुए कहा, तुम तो कविता करने लगे हारी। मैंने इस व्यंग अर्थ को समझ लिया। विरति वज्र की काल्पनिक मूर्ति रचकर मैंने सुचरिता के स्नेह मृदुल हृदय में जो आनंद उल्लसित कर दिया, उसकी स्मृति उसके मन से हटी ही नहीं। उसने आशंका हुई कि मैं फिर वही काल्पनिक सौंदर्य मूर्ति गणना न सुगृह दूं, जिसे वो मनोजन्मा देवता कहती रही। इसे मैं बराबर जड़ शरीर धर्म समझता रहा। मेरा भ्रम उसके इस वक्तव्य से टूट गया कि विरति वज्र जैसे पहले थे वैसे अब भी है। मैं कितने निचले स्तर पे बैठकर उसकी बातें सुनता रहा, और अब जब उसके सतीत्व का गुणगान करने जा रहा हो, तभी क्या उस अपूर्व शक्तिशाली मनोजन्मा देवता को पहचान सका हो, जिसने क्षण भर में दो हृदयों को एकत्र बांध दिया हो। मैंने झेप मिटाने के लिए हंसते हुए कहा, अन्ना देवी, मैं अपनी पहुंच के भीतर की सच्चाई की ही बात कर रहा हूँ, पर एक बात मैं बताऊं तो तुम्हें आश्चर्य हुए बिना रहेगा नहीं। सुचरिता ने उत्सुकतापूर्वक कहा, क्या आर्य? सुचरिता के सहज मनोहर मुख के अशोक को देखकर देर तक बढ़ाते हुए मैंने धीरे से कहा, मैं अच्छा भविष्यवक्ता हूँ। काशी जनपद का वो ब्राह्मण युवा जिसने तुम्हारे चित्त में आकार और सुख भर दिया था, वो मैं ही हूँ। सुचरिता के नयन पक्ष में आश्चर्य के मारे जैसे आकाश में उड़ गए। उसकी टकटकी जो लगी सो लगी ही रही। देर तक वह इसी अवस्था में रही। फिर संभल कर उसने मोधाने सक निकटवर्त करतलों को भूमि पर रखकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अद्भुत उपन्यास है। और अभी देखिए हम लोगों ने जो है कितने उच्छ्वास 14 उच्छ्वास इसके कर लिए हैं, और इस तरीके से हमें पंचदश उच्छ्वास से शुरू करना है। तो अभी आप इसका थोड़ा आनंद लीजिए, फिर पंचदश उच्छ्वास जो है नेक्स्ट उसमें कर देंगे। मेरा गला भी थोड़ा-सा ठीक नहीं है, तो पंचदश वाला हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। धन्यवाद।